गांव के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी ऊंची डालियों पर कई पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से एक घोंसले में एक नन्ही सी गौरैया रहती थी, जिसका नाम चीनी था। चीनी बाकी पक्षियों जैसी नहीं थी, वो कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा उड़ने को लेकर एक डर रहता था। हर सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल में फैलती तो सारे पक्षी खुशी से चहचहाते हुए आसमान की तरफ उड़ जाते। कोई बहुत ऊंचा उड़ता, कोई हवा में कलाबाजियां करता, और चीनी बस अपने घोंसले के किनारे बैठकर उन्हें देखती रहती। उसकी आंखों में सपने होते, लेकिन पंख फैलाने की हिम्मत नहीं होती। वो मन ही मन सोचती, काश मैं भी उड़ पाती, काश मैं भी बादलों के पार जाकर सूरज को छू पाती। लेकिन जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करती, उसके पंख कांपने लगते और कुछ ही पलों में वो नीचे जमीन पर गिर पड़ती। उसे चोट कम लगती थी, लेकिन उसका हौसला हर बार थोड़ा और टूट जाता। दूसरे पक्षी उसे देखकर हंसते और कहते कि तू उड़ ही नहीं सकती, तू बहुत डरपोक है। चीनी कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप सब सह लेती थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं थी। रात को जब पूरा जंगल शांत हो जाता और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती, तब चीनी अपने घोंसले में बैठकर खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने कमजोर नहीं हैं। मेरे सपने बहुत मजबूत हैं और मुझे बस खुद पर भरोसा करना सीखना है। एक दिन सुबह जब आसमान बिल्कुल साफ था और हवा हल्की चल रही थी, चीनी ने फैसला किया कि आज चाहे जो हो जाए, मैं कोशिश जरूर करूंगी। उसने अपने पंख फैलाए, गहरी सांस ली और डाल से कूद गई, लेकिन वो फिर जमीन पर गिर गई। कुछ पक्षियों ने फिर मजाक उड़ाया और कहा, हमने पहले ही कहा था, ये तेरे बस की बात नहीं है। चीनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी और पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गई। उसका मन उदास था, लेकिन उसके अंदर कहीं उम्मीद अभी भी जिंदा थी। तभी शाम के समय वहां एक तोता आया, जो उम्र में बड़ा और बहुत समझदार था। उसने चीनी को देखा और कहा, गिरने से उलों से नहीं होती, उड़ना पंखों वो हौसला है। ये बात चीनी के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार मुस्कुराते हुए सोचा कि मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, बस चीनी थी और उसका सपना। उसने फिर छलांग लगाई और इस बार वो कुछ पलों के लिए हवा में टिक पाई। वो जमीन पर गिरी जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वो उड़ रही है, भले ही थोड़ी ही सही। इसके बाद चीनी रोज कोशिश करती रही। कभी वो ज्यादा देर तक उड़ती, कभी कम, कभी गिरती, लेकिन अब वो रुकती नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, पेड़ झुकने लगे, सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन चीनी ने आंधी से डरकर छिपने के बजाय उड़ान भरी। हवा ने उसे कई बार नीचे गिराने की कोशिश की। वो पेड़ों से टकराई, लेकिन हर बार खुद को संभाल कर ऊपर उठती रही। और जब आंधी थमी तो चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। नीचे जंगल बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, और जो पक्षी कभी उसे कमजोर कहते थे, आज चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोते ने कहा, तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कई साल बाद एक नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही थी, तो चीनी ने उससे कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है, क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। और जो गिरकर भी खड़ा होता है, वही एक दिन ऊंचाइयों को छूता है।